परिवर्तन संस्था भारत के पंजाब यूनिट द्वारा जिला रोपड़ के नंगल डैम में संपन्न हुआ एक दिवसीय कैडर कैंप, जिसकी अध्यक्ष केंद्रीय अध्यक्ष वेदवीर सिंह आदिवासी जी ने की तथा संचालन स्टेट मीडिया इंचार्ज अलसिमरन खान ने किया। इस अवसर पर बतौर प्रशिक्षक संस्था प्रमुख की गरिमामय उपस्थिति रही। कैडर प्रदान करते हुए विनोद अंबेडकर ने कहा कि हमारी अनेक समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की कमी और बुद्धि का विकास नहीं होना रहा है और इसका एकमात्र समाधान कैडर बेस संगठन में निहित है। आज आप लोगों के पास राष्ट्रीय स्तर का कैडर बेस संगठन परिवर्तन संस्था भारत मौजूद है, जो पूरे भारत में कैडर कैंप के माध्यम से शिक्षा और बुद्धि का आंदोलन चलाकर बड़ी संख्या में मिशनरी साथी तैयार कर चुका है। अब आप सभी तैयार लोगों को त्याग, परिश्रम और समर्पण की भावना से मनी, माइंड, टाइम का सहयोग करते हुए निरंतर समाज से संपर्क और संवाद करना है। उन्हें मेरे द्वारा बताई गई बातों को पहुंचाना है। आप लोगों को सदैव यह याद रखना चाहिए कि व्यक्ति नहीं, समाज और देश महत्वपूर्ण है। व्यक्ति आते हैं, जाते हैं, लेकिन समाज और देश हमेशा रहता है। हमें उसके लिए जीना और मरना है और यही जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। इसी मार्ग से समाज और देश की उन्नति होगी। कैडर कैंप में विशाल बेंस, जसविंदर सिंह, संजीव सरवान, संजय चौटाला, राजा एडवोकेट, राकेश अटवाल, गौरव भीम सिंह, सुरेश कुमार, राकेश चौधरी, देवेंद्र कुमार, अंकुश रोहित कुमार, कुलदीप अटवाल, रिकी कुणाल, अनीता बैस, सोनिया सरवान, बीना देवी, रेखा, रजनी, पूजा, पीनू, परवीन, मंजीत, रिया, दीपा, सपना, अलसिमरन, गीता, लक्ष्मी आदि उपस्थित रहे। बीपीए न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। जैसे कि आज हम सबने देखा कि परिवर्तन संस्था भारत की पंजाब इकाई द्वारा आयोजित कैडर कैंप में हमारे साथ मौजूद है संस्था के संस्थापक एवं मुख्य प्रशिक्षक चौधरी विनोद अंबेडकर जी। तो आइए सर, आज उनसे कुछ बातचीत करते हैं, कैडर कैंप के बारे में जानते हैं। तो सर, पंजाब में आपने आज कैडर कैंप लगाया है, इसमें क्या उद्देश्य था और इससे पहले कितने कैडर कैंप कहाँ लगाए जा चुके हैं? पंजाब में जो कैडर कैंप लगाया है, इसका उद्देश्य है अपने समाज के लोगों को बुद्धि से तैयार करना। और इससे पूर्व में पंजाब में अनेक कार्यक्रम और कैडर कैंप लगाए जा चुके हैं। सर, आज हम जब कैडर कैंप जब आप कैडर दे रहे थे, तब आपने कैडर में बुद्धि के आंदोलन के बारे में बताया था। तो शिक्षा और बुद्धि की कमी का जिक्र जो आपने कर रहे थे, वो क्या था सर? नहीं, एक्चुअल में जो कैडर है, कैडर से जो कार्यकर्ता है, जो वो सदस्य है, जो पदाधिकारी है, तो कैडर कैंप से उसका जो है, कैडर से उसका बुद्धि तैयार होती है। जब बुद्धि तैयार होती है तो उस कैडर को ये मालूम होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, हमें लड़ना किससे है, लड़ना क्यों है, लड़ना किसके लिए है। तो ये सारी चीज़ें जो है कैडर से, बुद्धि के आंदोलन से उसको मालूम पड़ता है। तो इसलिए बार बार ये जिक्र किया जा रहा है कि परिवर्तन संस्था कैडर बेस संगठन है, परिवर्तन संस्था बुद्धि का आंदोलन चला रही है और परिवर्तन संस्था जो एजुकेशन पे भी बार बार फोकस कर रही है। तो समाज में ये मतलब कोई दुराय नहीं है, इसमें कहीं कोई कमी वो नहीं है, अतिशयोक्ति कि शिक्षा की अभी भी बहुत कमी है। तो शिक्षा की कमी के कारण हम लोग जो है उतने बेहतर प्रशासन में अपने लोगों को अभी तक नहीं भेज पा रहे हैं, ज़्यादा लोगों को नहीं भेज पा रहे हैं। और उसी प्रकार से जो बुद्धि की कमी के कारण, अब यूँ तो बहुत सारे संगठन भारत में काम कर रहे हैं हमारे समाज के, लेकिन वहाँ जो है उन लोगों की एक यही समस्या है कि वे अनट्रेंड हैं। और अनट्रेंड लोग समाज को ट्रेंड करने के लिए निकले हुए, तो जो खुद अनट्रेंड है उस समाज को कैसे ट्रेंड कर सकते हैं। तो हम लोग बेसिक समस्या को नहीं देख पा रहे एक्चुअल में, क्योंकि जो फूले ने किया वो बुद्धि का आंदोलन था, जो पेरियार ने किया वो बुद्धि का आंदोलन था, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया वो बुद्धि का आंदोलन था, जो मान्यवर कांशीराम ने किया वो बुद्धि का आंदोलन था। तो जब बुद्धि का आंदोलन चलाते हैं तो बुद्धि के आंदोलन में कैडर के माध्यम से, तो उसमें व्यक्ति पूरी तरीके से तैयार होता है। और जब हम ऐसे ही जो है रीलबाजी का
या सड़कों पे उठापटक करने का, फोटो सेशन करने का जो काम करते हैं, तो उससे क्या है कि समाज में जो है एक हीरोइज्म जाता है, हीरोइज्म का जो है कल्चर डेवलप होता है और बुद्धि के आंदोलन से वो विरक्त हो जाता है। तो समाज को एंटरटेनमेंट पसंद आने लगता है, जैसे कि आज आप देख ही रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो है एंटरटेनमेंट चल रहा है, और उस एंटरटेनमेंट में हमारे समाज के बहुत सारे जो नौजवान युवा युवतियाँ शामिल हो रहे हैं और वो मिशन मूवमेंट से भटक चुके हैं। इससे जो है समाज का बड़ा नुकसान हो रहा है। तो बुद्धि का आंदोलन चलेगा तो समाज में कैडर तैयार होगा, और अगर कैडर तैयार हुआ तो समाज को जो है निश्चित रूप से समाज के अंदर बदलाव आएगा, और समाज जो है शिक्षा में भी बढ़ेगा। समाज के अंदर, जैसे कि एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं साथ के साथ ही, शिक्षा के साथ साथ मैं ये भी कह रहा हूँ कि आउट ऑफ बॉक्स जाने की आवश्यकता है। अभी हमारा आदमी क्या है कि एक ही लंबे समय से एक दो ही पेशों में या जो है सरकारी नौकरी में ही उसमें ही सोच रहा है, लेकिन हमको इससे आउट ऑफ बॉक्स सोचने की ज़रूरत है। और इसके लिए भी आज हमने मैसेज दिया है कि समाज के लोगों को अब अपने रोज़गार को दूसरे तरीक़ों से या दूसरे रोज़गार भी अब हमको करने की आवश्यकता है, वो भी हमें करने चाहिए। तो ये बुद्धि के आंदोलन से ही संभव है, और ये शिक्षा से ही जो है संभव है। सर, जैसे कि हम देखते हैं कि जितने भी संगठन होते हैं या संस्थाएं होती है, वो अलग अलग विचारधारा पर चलती है, पर आपने अम्बेडकरवादी विचारधारा को ही क्यों चुना? थोड़ा विस्तार में बताएं हमें। हाँ, देखिए ऐसा है, जिन अलग अलग संगठनों की आप बात कर रहे हैं समाज में, तो समाज में जो है विचारधारा पर आधारित संगठन तो बहुत ही कम है, कोई इक्का दुक्का होगा और वो चल रहा होगा। ज़्यादातर तो बिना विचारधारा के ही चल रहे हैं, बिना जो है विजन के ही चल रहे हैं, बिना किसी जो है ऑब्जेक्ट के चल रहे हैं, और ये एक बड़ी समस्या भी है समाज में। लेकिन जहाँ तक बात है कि हमने अम्बेडकरवादी विचारधारा को ही क्यों चुना, तो अम्बेडकरवादी विचारधारा वह विचारधारा है जिस भी व्यक्ति तक पहुँचेगी वो व्यक्ति बदल जाएगा, जिस परिवार तक पहुँचेगी वो परिवार बदल जाएगा, जिस समाज तक पहुँचेगी वो समाज बदल जाएगा। तो उसमें जो है मानवता है, उसमें स्वतंत्रता है, उसमें समानता है, उसमें भाईचारा है, उसमें प्रेम है, सब जो है आपस में मिल बांट कर खाएं और सबको योग्यता के आधार पर बढ़ने का मौका मिले, ऐसी विचारधारा जो है अम्बेडकरवादी विचारधारा है। इसलिए हमने इस मानवतावादी विचारधारा का चयन किया। सर, जैसे आजकल हमारे भारत में एक बहुत अहम मुद्दा चल रहा है कि शिक्षा को लेकर जंतर मंतर पर जो आंदोलन हो रहा है, उस बात पर आपकी क्या राय है? देखिए, जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा है, अभी हम उसको स्टडी कर रहे हैं, और जहाँ तक हमने अभी तक जो समझा है, तो हमें उस आंदोलन में कोई बहुत बड़ा उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, उनके पीछे उनकी क्या मंशा है, या किसी और की उनके पीछे मंशा है और वो वहाँ पर, मतलब कुल मिलाकर जो है अभी समझ में नहीं आ रहा। तो हम उसको देख रहे हैं, क्योंकि समस्या जो है किसी एक मिनिस्टर के इस्तीफे से नहीं समस्या समाधान होने की। समस्या के समाधान के लिए हमें उसकी जड़ पर जाना होगा और जड़ पर प्रहार करना होगा। तो समस्या कहाँ है पहले तो ये जान लो, पूरा का पूरा सिस्टम है, और कौन लीकेज करा रहा है ये देख लो। तो और जो सरकार है, वो पूरी सरकार की जो मोनोपोली है, वो सरकार जो है एजुकेशन को लेकर के क्या कर रही है पिछले 14 सालों से, वो सारी चीज़ों पर हमको जो है चिंतन करने की आवश्यकता है। और अब रही बात एक मिनिस्टर के इस्तीफे की, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा मतलब उसमें नहीं देखता हूँ कि आखिर एक इस्तीफे से क्या हो जाने वाला है देश के अंदर, और उससे किस प्रकार से जो चीज़ें हो रही हैं वो बदल जाएंगी, ऐसा होगा, या किस प्रकार से शिक्षा बेहतर हो जाएगी। मेरे ख्याल से एक इस्तीफे मात्र से ये सब नहीं होने वाला, और शिक्षा में जो है बड़ा परिवर्तन करना है। तो एक तो ये है कि मॉब को, जो देश की मॉब है, उसके थॉट को प्रोसेस करना पड़ेगा, उसमें पहले उनको अवेयर करना पड़ेगा, उनके बीच में जा कर के आंदोलन को जो है सही दिशा में लड़ना पड़ेगा, और फिर
जो है एकदम से ऐसा भूख हड़ताल का या ये अहिंसक जो आप बता रहे हैं, ये आप पता नहीं है अहिंसक हिंसक क्या है, तो एकदम से वो वाला स्टेप नहीं लेना। और भारत के तमाम लोगों को, भारत की जो सिविल सोसाइटी है उसको भी, और तमाम संगठनों को, जो ऐसे संगठन हैं जो देश के लिए तरक्की की भावना रखते हैं, देश की एकजुटता की भावना रखते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए मंशा रखते हैं, या अपने देश को भी जो है दुनिया के दूसरे देशों के बराबर शिक्षा के स्तर पर ले जाने की भावना रखते हैं, ऐसे तमाम लोगों और संगठनों को जोड़ना चाहिए, उनसे विचार विमर्श करना चाहिए। इस पे देश को बड़ा आंदोलन करने की ज़रूरत तो है, लेकिन जो जंतर मंतर का आंदोलन है अभी वो हमारी समझ से परे है। एक आखिरी सवाल सर, और जैसे हम सब जानते हैं कि परिवर्तन संस्था एकमात्र कैडर बेस संगठन है, तो सर कैडर बेस और सामान्य संगठन में क्या फ़र्क है, कृपया इसे क्लियर करें। हाँ, थोड़ा मैंने पहले भी हालांकि बताया है। कैडर बेस क्या होता है कि आप जो है आज तक आप जो है जो जीवित रहते हैं, तो उसके जीवित रहने के लिए मनुष्य को क्या चाहिए? भोजन चाहिए। तो आपने भोजन खाया और भोजन पेट में गया, वो पचा और उससे शरीर आपका बढ़ा, तो शरीर का निर्माण हो गया। अब शरीर का निर्माण हो गया, अब शरीर का निर्माण होने से समाज एक लेबर फोर्स बन गया देश के अंदर। लेकिन अगर उसकी बुद्धि का निर्माण भी हो जाए तो वो लेबर फोर्स नहीं बनेगा, वो इस देश के प्रशासन के अंदर, वो इस देश के शासन के अंदर, वो इस देश के हर डिपार्टमेंट के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की तरफ जाएगा, और समाज में भी एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, एक भूमिका वो निभा सकता है अगर उसने जो है बुद्धि की खुराक भी ली होती। लेकिन वो खुराक केवल पेट भर रहा है, पेट से उसका शरीर बढ़ रहा है और शरीर खाली बढ़ रहा है, उससे वो लेबर प्रोडक्शन हमारे समाज में हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि लेबर प्रोडक्शन ना हो, तो उसके लिए तो बुद्धि का आंदोलन चाहिए होता है। तो जो बुद्धि का आंदोलन है वो उसको लेबर प्रोडक्शन नहीं बल्कि जो है वो बेहतर स्थिति में उसको देश के अंदर में देश की और समाज की सेवा के लिए तैयार कर सकता है अगर उसके अंदर और बुद्धि का आंदोलन कैडर से ही तैयार हो सकता है। बुद्धि का आंदोलन क्लासेस के द्वारा ही जो है तैयार हो सकता है। इसके अलावा और कोई रास्ता बुद्धि के आंदोलन को चला करके अपने लोगों को तैयार करने का नहीं है। ये एकमात्र रास्ता और कोई रास्ता नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैंने बेहतर जो है जितना हो सकता है देश के अंदर जा करके कैडर कैंप के माध्यम से भी, और आजकल हमने एक नया और प्रोग्राम लॉन्च किया है, लीडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो एक जो है मतलब लेवल हमने तैयार कर रहे हैं कि किस किस लेवल का जो है बौद्धिक स्तर का जो व्यक्ति हम देख रहे हैं, जब वो इस लेवल का हो जाए कि यहाँ अब स्थिति जो है पहले से बहुत बेहतर है और अब ये समाज में जाके काम करने योग्य हो चुका, ट्रेंड हो चुका, कैडर हो चुका, तो तब उसको हम लीडर बनाते हैं। फिर हम लीडर को भी जो है ट्रेंड करना है कि लीडर जो है ट्रेंड हो जाए। तो लीडर ट्रेंड हो जाए उसके लिए एक विशेष कार्यक्रम हमने लॉन्च किया है, लीडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।